नमस्कार, मैं विक्रम भगत नागवंशी और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज। हम अभी भारत नेपाल सीमा की जो नो मैंस लैंड है वहाँ मौजूद है। यहाँ पर हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस तरफ नेपाल है। अपने कैमरा पर्सन से कहें कि दिखाए। ये नेपाल है और नेपाल में आप देख सकते हैं कि दुकानें हैं। यहाँ पर दुकानें खुली हुई है। जो नेपाल के लोग हैं, ग्राहक हैं, आते हैं, अपनी ख़रीदारी कर रहे हैं। इस साइड नेपाल हो गया और अब जस्ट हमारे ये बाएँ साइड ये भारत है। हम दिखाने की कोशिश करेंगे आपको कि भारत से यहाँ बंद है। 3 दिनों से यहाँ का जो बाज़ार है यह पूरी तरह से बंद है और लाखों का नुकसान यहाँ के व्यवसायियों को हुआ है। व्यवसायियों का आरोप है कि जो एसएसबी के जो जवान हैं यहाँ पर एसएसबी के द्वारा मनमानी किया जाता है, जिससे हम लोग प्रताड़ित होते हैं। इसी कारण व्यवसायी जो यहाँ के हैं दुकानें बंद करके धरना पर बैठे हुए हैं। आज से जिला पार्षद लक्ष्मी कुमारी आमरण अनशन भी शुरू की है, लेकिन अब तक कोई भी अधिकारी या एसएसबी के वरीय अधिकारी वार्ता के लिए नहीं पहुँचा है। हमारे साथ कुछ युवा हैं, हम चलिए हम इनसे बात करेंगे। बताइए, जो यहाँ पर बाज़ार बंद है, कितना नुकसान हुआ है यहाँ? जी हाँ नागवंशी जी, नुकसान की बात आप करते हैं तो मधवापुर की नहीं बल्कि देश की नुकसान है, क्योंकि मधवापुर के व्यापारी यहाँ व्यापार करते हैं और टैक्स पे करते हैं। टैक्स पे करते हैं तो गवर्नमेंट चलता है और सभी कार्यों को गवर्नमेंट संचालित करती है और आम पब्लिक में कंट्रीब्यूट करती है। लेकिन 3 दिनों से यहाँ व्यापार का बंद होना, आप जानते हैं कितना टैक्स का गवर्नमेंट को नहीं गया है। क्योंकि मधवापुर का अभी जो वर्तमान समय का बंदी है, उस बंदी की बात यदि आप हमसे पूछ रहे हैं कि क्यों है, तो बंदी इसलिए है कि अभी वर्तमान समय में एसएसबी के खिलाफ़ में बंदी की गई है, क्योंकि कुछ कोऑर्डिनेशन की संभावना है यहाँ पर, यानी कि कुछ कंट्राडिक्शन हुई है, कुछ बातें ऐसी है एसएसबी के द्वारा जो की गई है, जिसके लिए अभी प्रखंड मुख्यालय। राकेश जी, एक बात बताइए, यह भारत नेपाल बॉर्डर का जो मधवापुर और मठियानी बॉर्डर है, यहाँ पर कस्टम की कितनी आवश्यकता है? बाज़ार के मूल्य के हिसाब से कितनी आवश्यकता है यहाँ? जी बिल्कुल, कस्टम कार्यालय तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये भारत नेपाल का सीमा है और भारत नेपाल का सीमा जहाँ पर सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पर कस्टम कार्यालय का होना अनिवार्य होना चाहिए। आज ही नहीं, बहुत पहले यहाँ पर कस्टम कार्यालय की मांग यहाँ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कई बार किया है स्थानीय व्यापारी की आवाज़ पर, लेकिन अभी तक कोई भी जो प्रशासन है इस पर ध्यान नहीं दिया है, जो भी संबंधित पदाधिकारी ध्यान नहीं दिया है। और कस्टम कार्यालय की मांग नितांत आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। और ये चीज़ बताइए कि एक दिन में बंद होने से बाज़ार इस भारत का कितना नुकसान हुआ होगा तकरीबन? जी हाँ बिल्कुल, अगर बात करें तो आप लाखों रुपया की नुकसान हुई है, क्योंकि आप जानते हैं मधवापुर मटिहानी एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के लिए लोग मधवा और मटिहानी से सामान खरीद के आते हैं और ले जाते हैं। लेकिन अभी हम आपको बात करें तो 3 दिनों से बंद है। अभी आपको विश्वकर्मा पूजा का भी समय है, लोग कितना नुकसान झेल रहे हैं, दूसरे में टॉर्चर की सामना कर रहे हैं, तो उस सबसे बचने के लिए अभी बंदी है, लेकिन संघर्ष जारी रहेगा। संघर्ष जारी रहेगा। हम अपने दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो देखिए दुकानें हैं उसके शटर है वह पूरी तरह से बंद है। 3 दिनों से जो मधवापुर का बाज़ार है वो पूरी तरह से ठप है। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, इनसे बात करेंगे। कत्ता घर है यहाँ सबके? कत्ता घर है? हाँ, नेपाल में कत्ता? अच्छा, कत्ता यानी कत्ता आयल छियै? बाजार लाएगी तो कैसे नहीं बाजार लागल? बाजार में मतलब कथी खरीदे लिए? सब्जी साग। सब्जी साग और मतलब नून तेल ये सब जो हो इएह सब ने? हाँ। तो बाजार बंद है, नहीं भेटल तो चल जाइ छियै। फिर वापस चल जेबै? हाँ तो चल नहीं जबे नहीं। अच्छा, एहिठाम के जो बाजार बंद है इससे कते दिक्कत हुई है? आय कते दिक्कत भेल अहाँ सबके जे बाजार भारत के बंद है? तो हमरा सबके दिक्कत कथू के न हवा? नहीं, खरीदारी तो एहिठाम से करै छी ने? कर रही छी जहाँ साग सब्जी अपन लगल यहू पारे वहू पारे गेली हम सब, तो कथी हम सब ले? अच्छा, एक चीज कहूँ जे भारत नेपाल में जे एसएसबी के ज़्यादा सख्ती भेलैए, लॉकडाउन में बॉर्डर बंद रहे, तो एकटा जे पारिवारिक संबंध छलैए ओहि पर कतेक असर पड़लै? शादी विवाह वही हिसाब से पहले हिसाब से भऽ रहल कि ओहिमे कमी अयलै? कम भेलै कि वही हिसाब से? बहुते हिसाब वही हिसाब से कम भेलै। ताहिके लेल सरकार के की करक चाही? सरकार के हम तो ओते नहीं जाने छियै। महिलाएं हैं वो कुछ खास बता नहीं पा रही है, और जो है इन लोगों का कहना है कि जो असर है वो निश्चित ही असर पड़ा है। यहाँ पर है, बताइए, जो बॉर्डर पर एसएसबी के सख्ती से और विभिन्न जो एसएसबी का क्रियाकलाप है इससे कितना असर पड़ा है यहाँ? सर यहाँ पर आज 3 दिन से जो है आज मार्केट जो बंदी है, और उससे कितना इस मान के चलिए मतलब कितना इस व्यापार से जो है घाटा है। और एक क्या कहेंगे, मतलब इससे जो इनकम जो होती है व्यापार से, उसी से पूरा देश चलता है। पूरा देश उसी पर, मतलब व्यापार के इनकम से ही जो पूरा देश चलता है। और 3 दिन से आज अगर मार्केट बंदी है
और इस पर भी कोई बड़े पदाधिकारी अगर नहीं आ रहे हैं तो इस पर समझिए कि जो सो आगे का रूप क्या हो आपसी सकता है। जो रिलेशन है भारत और नेपाल का, जो संबंध है, पारिवारिक बेटी रोटी का संबंध है, व्यापारिक तो है ही, ये जो पारिवारिक संबंध पर भी कितना असर पड़ा है। जो बॉर्डर पर सख्ती है, बॉर्डर जो लॉकडाउन में सील हुआ, वाहन का आना जाना नहीं होता है, शादी विवाह की बात है, कितना असर पड़ा है इस पर? संबंध पर तो समझिए कि बहुत सारा असर पड़ा है। मतलब अब 25% भी लोग भारत नेपाल से रिश्ता नहीं करना चाहते हैं, या मान के चले नेपाल से भारत। और यहाँ पर लोग सामान भी अगर मतलब कोई लाने के लिए आते हैं तो उनको भी जो एक डर सा रहता है कि सामान लेकर के अगर जाएंगे तो बॉर्डर पर मान के चलिए छिना जाएगा, या बॉर्डर पर अगर उसको फाड़ दिया जाएगा, या उसको मतलब अनेक तरह से प्रताड़ित यहाँ पर जो सो बॉर्डर प्रभावित है। और उस कारण तो से आपने लोग सुना यहाँ कि जो स्थानीय लोग हैं बता रहे हैं किस तरह से जो एसएसबी के क्रियाकलाप से प्रभावित है, परेशान है। हमारे साथ बताइए कितना असर पड़ा है यहाँ बाजार बंद होने से? बहुत असर पड़ा है यहाँ पर मधवापुर मार्केट में नेपाल का यहाँ पर भी तीनों कत से जो सो नेपाल घेरा हुआ है, और नेपाल का ही पब्लिक यहाँ पर आता है। बेटी रोटी का संबंध है, मान के चलिए 1 किलो आलू प्याज ले जाता है, चीनी ले जाता है, उसको डिस्टर्ब किया जाता है। यहाँ पर बहुत त्रस्त है, एसएसबी जवान से हम लोग बहुत त्रस्त हैं। आपने सुना जो स्थानीय लोगों से किस तरह से जो एसएसबी के जवान के क्रियाकलाप से त्रस्त है। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कि देखिए, यह भारत और नेपाल का बॉर्डर है। हम कोशिश कर रहे हैं आपको दिखाने की, या बस कुछ फासला नहीं है। यहाँ आने पर आपको नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि हम भारत में ही हैं, और जस्ट 2 कदम की दूरी पर बगल में नेपाल है। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाए कि ये उस जो दिख रहा है आपको, ये नेपाल है। नेपाल में जो दुकानें हैं वो खुली हुई है, और लोग इंतज़ार कर रहे हैं ग्राहक का। लेकिन इस साइड, इस तरफ जो पूरी तरह से बंद हो चुका है, क्योंकि जो एसएसबी के क्रियाकलाप है उससे लोगों को परेशानी है, व्यापारी प्रताड़ित हो रहे हैं। राकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, हम इनसे जानेंगे क्या कहना है। देखिए, आज जो यहाँ भीड़ देख रहे हैं, नेपाल के लोग परचेजिंग करने के लिए आए हैं, और कल भी परचेजिंग के लिए आए थे कि हम जाएंगे और वहाँ से कुछ सामान खरीद के ले जाएंगे। लेकिन आज यहाँ पे बेरंग बिना सामान खरीदने वापस जाते हैं। तो बिना सामान खरीदे जब वापस जाएंगे तो भारत नेपाल का जो मैत्री है उस पर गहरा असर पड़ेगा, और जो एक बार मार्केट को छोड़ देंगे तो फिर दोबारा मार्केट को नहीं आएंगे। तो इसमें आप देखिए, बंदी से कई नुकसान है। एक तो गवर्नमेंट का टैक्स गया, वो नहीं मिल पाएगा। लेकिन दूसरा नुकसान बंदी से ये है कि भारत नेपाल जो मैत्री संबंध है, जो प्रगाढ़ है, लोग सोच करके जनकपुर से आते हैं, जलेश्वर से आते हैं कि हम मधवापुर से परचेजिंग रोजमर्रा की वस्तु करेंगे और उसका उपभोग करेंगे, लेकिन आते हैं खाली हाथ वापस चले जाते हैं। तो एक धार्मिक जो विरासत है, जो मैत्रीपूर्ण संस्कृति है, जो मैत्रीपूर्ण संबंध है, उसको भी खतरा हुआ है। तो इसीलिए बंदी ठीक नहीं है। हम लोग तब तक बंद रखेंगे जब तक हमारी मांगों को प्रशासन के द्वारा पूर्ण नहीं कर दिए जाएंगे। और आप यहाँ जो दिखा रहे हैं, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप 0 पॉइंट पर आकर के यहाँ लोगों से पूछ रहे हैं, और जैसा देख पे लोग अपने आवश्यक वस्तु नहीं खरीद पा रहे हैं। निश्चित ही यहाँ पर व्यापारिक असर तो पड़ा ही है, लेकिन जब लॉकडाउन की स्थिति थी उसके बाद जो रिश्ते हैं, जो शादी विवाह की बातें हैं, वो बहुत ही उसमें कमी आई है। तो एक भारत और नेपाल के लिए जो बातें हैं वो एक खतरा का घंटी है, क्योंकि अगर नेपाल के साथ संबंध खराब होता है तो बगल में दुश्मन देश हमारा तैयार है, नेपाल के माध्यम से हमारे ऊपर भी अटैक कर सकता है, जिसे हम सबों को समझने की आवश्यकता है। तो हमें विश्वास है कि जो बड़े अधिकारी हैं वो इन व्यापारियों से वार्ता करके इस समस्या को ख़त्म करने का निश्चित ही प्रयास करेंगे। तुम हमारा मधुबनी न्यूज़ देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, हमारे यूट्यूब देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी की भागदौड़ भरे सफर में हमें चाहिए एक नई ताजगी। अब सफर चाहे कोई भी हो, हर सफर में मिलेगी नई ताजगी का एहसास।
तो बस एक प्याली चाय और अपने हर सुबह और शाम को बनाए खास बंगाल गोल्ड टी। चाय एक अनोखा मिश्रण, कड़कपन और भरपूर ताजगी का एहसास। बंगाल गोल्ड टी। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।